हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। फर्स्ट पॉइंट था आपका कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है। यहाँ से कैलकुलेट किया था अपन ने कि सेंटर पॉइंट के ऊपर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी BC इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में 2R आया था। फिर इसके बाद में कैलकुलेट किया था कि एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना, तो उसका वैल्यू आया था आपका म्यू नॉट NI R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आया था। और इस एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से कैलकुलेट किया था अपन ने कि अगर एक्सिस के ऊपर रेडियस के हाफ डिस्टेंस के इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी था आपका BR/2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5√5 म्यू नॉट NI अपॉन में कितना कैपिटल R। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में, और हेल्महोल्ट्ज कॉइल का कैलकुलेशन जो है वो आपका इसी फॉर्मूले से क्लियर होगा। हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए बात करेंगे तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए फॉर्मूला आएगा आपका हाफ रेडियस के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी 4/5√5 म्यू नॉट NI अपॉन R से कैलकुलेट करेंगे। बात करें कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल किसे कहा जाता है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल की अगर बात करें तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर दो सर्कुलर कॉइल होते हैं। दोनों सर्कुलर कॉइल का सेंटर पॉइंट एक ही एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब समाक्षीय दो वर्ताकार कुंडलियां जिनका त्रिज्या एक दूसरे के इक्वल हो और दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर सेम करंट फ्लो हो, सेम डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो हो और दोनों कुंडलियों के केंद्रों का डिस्टेंस जो है वो उनकी रेडियस के इक्वल हो, तो उस व्यवस्था को हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहा जाता है। यहां से बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका एक कुंडली, फर्स्ट कुंडली ये है वर्ताकार कुंडली, और ये बोल के चल रहे हैं कि ये है इसका सेकंड कुंडली, वर्ताकार कुंडली सेकंड। दोनों का आकार समान है, आकार अगर समान है तो दोनों का रेडियस क्या आएगा आपका, दोनों का रेडियस इक्वल, दोनों का आकार समान है तो दोनों का रेडियस इक्वल रहेगा। फिर बात है बोल रहे हैं अपन कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इस रेडियस के इक्वल होना जरूरी है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्या के बराबर है। फिर इसके बाद में दोनों कुंडलियों के अंदर समान दिशा में और समान करंट फ्लो हो, समान दिशा में समान करंट फ्लो हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका वैल्यू अलग अलग कॉइल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि हर एक कुंडली के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी इक्वल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर इक्वल होएगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब इक्वल अगर रहेगा तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल का उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। फिर बाद में बात करेंगे अपन कि दोनों कुंडलियां एक दूसरे के समानांतर इस टाइप से रखी होती है, एक दूसरे के समानांतर, और बात करें कि दोनों कुंडलियां जो है वो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो यहां से लिख रहे हैं अपन दो समाक्षीय वर्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या समान हो तथा दोनों कुंडलियों से समान धारा एक ही दिशा में
प्रवाहित हो तथा दोनों कुंडलियों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या के समान हो, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्या के समान हो तो इस व्यवस्था को हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहा जाता है। यहां से बोल रहे हैं अपन दो समाक्षीय वर्ताकार कुंडलियां, समाक्षीय का मतलब दोनों का केंद्र एक ही अक्ष पर उपस्थित हो, समाक्षीय वर्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या एक दूसरे के इक्वल हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर हो और दोनों कुंडलियों के अंदर समान परिमाण का समान ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है। फिर इसके बारे में बात करें कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल में इसमें दोनों कुंडलियों के कारण समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए इसका उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। दोनों कुंडलियों के कारण समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होएगा तो इसलिए इसका उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं अपन कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर दोनों कुंडलियों का तल एक दूसरे के समानांतर होता है। यहाँ पे लिखेंगे इसमें दोनों कुंडलियों का तल एक दूसरे के समानांतर होता है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होगी सीरीज के अंदर, तो यहां से बोल रहे हैं अपन दोनों कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, दोनों कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। फिर इसके बाद में यहां से बात कर रहे हैं अपन कि दोनों कुंडलियों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। यहां से लिख रहे हैं अपन दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। यहां से बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में मध्य बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ओडेस के ऊपर ज्ञात करेंगे तो इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र और इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा आपका, हाफ बोल रहे हैं अपन मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आएगा आपका r/2 और ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा आपका r/2। यहाँ से बोल रहे हैं कि दो समाक्षीय वर्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या समान हो और दोनों कुंडलियों में से समान दिशा के अंदर समान धारा प्रवाहित हो और दोनों कुंडलियों के केंद्र के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर हो तो इस व्यवस्था को हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहा जाता है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल की अगर बात करें तो इसके अंदर दोनों कुंडलियों के कारण समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण इसका उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। फिर बाद में बोल रहे हैं अपन कि इस हेल्महोल्ट्ज कॉइल में दोनों कुंडलियों का तल जो है
दोनों कुंडलियों का तल एक दूसरे के समानांतर होता है और दोनों कुंडलियां एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। फिर बाद में अगर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना दोनों कुंडलियों के मध्य बिंदु पर, तो अलग अलग कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। यहां से बात करें आगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर ज्ञात करना तो पहले फाइंड करेंगे कि हर एक कुंडली के कारण r/2 डिस्टेंस के ऊपर किसी बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहां से लिख रहे हैं वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और अपन को पता है कि वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, B = 4/5√5 μ0 Ni/R। ये फॉर्मूला होता है। इस कुंडली के कारण बोलेंगे अपन और फिर बाद में दूसरी कुंडली के कारण और दोनों का योग करेंगे। तो यहां से लिख रहे हैं अपन पहली कुंडली के कारण r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, अर्ध त्रिज्या बोलो कि अक्ष पर अर्ध त्रिज्या पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है और अर्ध त्रिज्या को कितना बोलेंगे अपन, r/2। तो यहां से लिख रहे हैं अपन B1 = 4/5√5 μ0 Ni/R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं अपन दूसरी कुंडली के कारण r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो B की जगह बोल रहे हैं B2 और यह आएगा आपका 4/5√5 μ0 Ni/R, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को यदि अपन एक दूसरे में जोड़ेंगे तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा आपका पॉइंट O के ऊपर। तो यहां से लिख रहे हैं अपन परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो B = आएगा B1 प्लस में B2। इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा कितना, B = 4/5√5 μ0 Ni/R और प्लस में 4/5√5 μ0 Ni/R। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये टोटल आएगा आपका 8। एक बार ये है एक बार ये है, दोनों सेम है, 2 बार है तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका 8/5√5 μ0 Ni/R। ये फॉर्मूला आएगा आपका कि इस पॉइंट O के ऊपर दोनों कुंडलियों के मध्य बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा 8/5√5 μ0 Ni/R। अब यदि बात करें कि इस पॉइंट O के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान सेंटर पॉइंट की टर्म में कितना होगा, तो सेंटर पॉइंट की टर्म के लिए बात कर रहे हैं कि सेंटर पॉइंट पे होता है आपका μ0 Ni/2R। तो यहां से लिखेंगे B = 8/5√5 और इंटू में कितना हो गया आपका μ0 Ni/R। ये फॉर्मूला था। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 0.72 μ0 Ni/R। अगर इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दें तो 2 को इससे गुणा करेंगे तब कितना आएगा 1.44, अप्रोक्सीमेट 1.44 और फिर बाद में आएगा μ0 Ni/2R। μ0 Ni/2R जो है वो वैल्यू किसका होता है, वो वैल्यू होता है आपका सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो इसको लिखेंगे बी केंद्र या फिर बी सेंटर पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि गिवन हो तो समाक्षीय या फिर हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। B = 1.44 × B केंद्र।